जब देख जबान लड़ाता रहता, काम ढंग से करता नहीं है। गाड़ी ना टाइम से साफ मिलनी चाहिए, वरना तेरी ना खैर नहीं है। आशु क्या कर रहे हो तुम? उसको क्यों मार रहे हो? ये ना एक तो गाड़ी टाइम से साफ नहीं करता है, ऊपर से बोल रहा है मुझे छुट्टी चाहिए। आशु गाड़ी तो उसने साफ की है ना, तो तुम उसको बेफालतू के क्यों मार रहे हो? मैडम जी आप समझ नहीं रही है, गाड़ी कहाँ ढंग से साफ हुई है, ऊपर से बोल रहा है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे घर पे माता जी की तबीयत खराब है। ये इन लोग के पास ना ऐसे ही बहाने होते रहते हैं। आशु हो सकता है कि सही में उसकी माताजी या पिताजी बीमार हो, इस वजह से वो छुट्टी मार रहा है ना। और अगर मांग रहा है तो उसे दे देना ही चाहिए। मैंने तुम्हें किस लिए रखा है कि तुम यहाँ पे देखो ना कि किसको छुट्टी चाहिए, किसको जरूरत है, और तुम यही चीज नहीं देखोगे, तुम ऐसे उस पर हाथ चलाओगे। वो भी देखो ना कितना बड़ा है, और तुम ऐसे करोगे, अगर उसने पलट के तुम्हें मार दिया तो कोई इज्जत रह जाएगी क्या तुम्हारी? मैडम जी आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? इन लोग के पास तो ऐसे ही बहाने होते हैं कि माता जी की तबीयत खराब है, पिताजी की तबीयत खराब है, घर पे पैसे पहुंचाने हैं। ये ऐसे ही बहाने बना बना के ना पैसे वसूलते हैं, इनको काम ना करना पड़े बस। नहीं साहब ऐसा नहीं है, सच में माता जी की तबीयत खराब मेम साहब। रामलाल तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिली थी ना? हाँ जी मेम साहब। अच्छा, अब वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैंने ना भैया से बात की थी। वो 2 महीने के लिए ना कंपनी बंद रहेगी, तो तुम 2 महीने के लिए अपने गांव जा सकते हो। तुम्हें जो भी रेख देख करनी है अपने मम्मी की या पापा की, तुम कर सकते हो। अरे मेम साहब आप ये क्या कर रही हैं? अरे आशु तुम्हें पता नहीं है, मेरी ना भैया से बात हो गई थी। वो कंपनी में ना कुछ नए फर्नीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो उसके लिए ना कंपनी को पूरा खाली करना पड़ेगा, और फिर उसमें स्टाफ्स रहेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी ना। अब भैया ने तो बोल दिया है कि सारे एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे दे, 2 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम दे दे। तो अब इन लोग को भी हम लोग क्या ही करेंगे रख के? इन लोग का तो कोई काम रहेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ तो निकलने नहीं वाली हैं। अगर गाड़ियाँ निकलेंगी तो बाकी है सर्वेंट्स, वो कर लेंगे। और अगर इसको जाना है तो ये 2 महीने के लिए जा सकता है। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं है मैम साहब, आपने कितना बड़ा बोझ हमारे सर से हल्का कर दिया है। माता जी की तबीयत ख़राब है, बहुत टाइम से वो बीमार है, और मैम साहब हम लोग जा भी नहीं पाते, इतना टाइम हो गया गांव गए। मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैम साहब हम अपने छोटे भाई को भी ले जाएं? ठीक है, लेकिन अगर हो सके तो तुम अपने छोटे भाई को जल्दी भेज देना, क्योंकि ठीक है मैम साहब। तुम 2 महीने की छुट्टी पे जा रहे हो सकता है अगर फर्नीचर ऐड करने में उसकी कोई हेल्प कर गई तो 1 महीने तक तो भेज देना उसे। ठीक है मैम साहब। ठीक और है? सुन जी समय से आ जाना। जी साहब। चाह तो रहा है, मैम ने छोड़ दिया लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। समय से आ जाना, नौकरी करनी है तुझे। ठीक है साहब। रामलाल तुम जाओ, और अगर पैसों की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना। ठीक है नमस्ते साहब। नमस्ते। ये क्या किया मैडम जी आपने? इनको ना खाली बहाने चाहिए होते हैं। आशु तुम्हें नहीं पता है, असल बात मैंने ना इसको बात करते हुए सुना था। ठीक है अम्मा। अम्मा प्रणाम। भैया क्या बोला अम्मा ने? अम्मा कह रही थी कि पूरे 3 साल हो गए हैं और तुम लोग एक बार भी घर नहीं आते हो, न किसी त्यौहार पे, होली दीपावली सब बीत जाते हैं, आते ही नहीं हो। और अम्मा और बाबूजी की तबीयत ना दोनों लोग की ख़राब है, और हम लोग 3 साल हो गए घर गए। हाँ भैया 3 साल तो हो गए। घर के पीछे वाले कमरे से पानी भी चू रहा है। छप्पर पिछली बार हम लोग जब लगा के आए थे, उसके बाद से छप्पर वो ख़राब हो गया है। घर पे जाके सारा काम भी कराना है, पैसे भी नहीं हैं, और अम्मा बाबू की तबीयत भी ख़राब है। कुछ समझ नहीं आता है। क्या किया जाए भैया, मालिक पैसे दे नहीं रहे हैं। क्या कर सकते हैं, भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वही तो करेंगे ना। अब तू देख ही रहा है, इतने मेहनत हम लोग कर रहे हैं दिन रात, और ऐसे पैसे कमाने का क्या फ़ायदा छोटे, जब हम लोग अपनी माँ और अपने बाप से ही नहीं मिल सकते। अब हमारी माता जी तो जानते ही हो कितनी नरम दिल की हैं। हाँ अब वो हमारे बिना वो कैसे रह रही हैं ये तो वही जानती हैं। जब हम लोग घर पे रहते थे ना, अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी, और आज एक समय है कि खाना खाना तो दूर, उनके हाथ का खाना भी नसीब नहीं है। कितने जन्मों हो गए उन्हें देखे नहीं है, 3 साल हो गया। मैं इस बार कोशिश करता हूँ ना, मैडम जी से बात करता हूँ, साहब तो छुट्टी देते नहीं हैं, और मैं नहीं तो तुझे ही छुट्टी मिल जाएगी, तू ही घर चले जाना, माँ बाबूजी की थोड़ी सेवा कर लेगा तो अच्छा रहेगा। और कुछ पैसे हम लोग थोड़ा अपना पेट काट के कुछ पैसे इकट्ठा करके ना घर पे ले जाके तू दे देना। ठीक है भैया, कोशिश करिए आप, मैडम जी छुट्टी दे दें। मैडम जी दे देंगी। मैडम जी ना थोड़े अच्छे दिल की हैं। अब पूरा 3 साल हो गया है, माता जी 3 को साल। देखे नहीं है, पता नहीं कैसी होंगी, तबीयत भी नहीं ठीक है, घर भी नहीं अच्छा है, सांप और ये सब निकलते रहते हैं घर पे, पूरा जंगल हो गया होगा, वहाँ जाके सफाई करनी पड़ेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
क्या ही इसीलिए बताएं। तुझे मैं कहता था थोड़ा पढ़ ले, आज के टाइम में पढ़ाई कर ली होती तो ऐसे हम लोग को ये फैक्ट्री में काम नहीं करना पड़ता। लेकिन नहीं, तू भी नहीं पढ़ा, अब दोनों लोग को साथ में यही काम करना पड़ रहा है। ये तो है, आज के ज़माने में सब पढ़ाई है। चल ठीक है, अब उदास मत हो, मैं ही कुछ करूँगा। चल चलते हैं। ठीक है। और रामलाल कहाँ होएगा, बड़ा शांत बैठो। बस ये बताओ ऐसे ही। अच्छा कि माता जी ठीक हैं? हाँ, अब तो ऑपरेशन हो गया है, आराम है अम्मा को। यार बहुत दिन बाद है, 2 साल है क्या तुम कहीं गाँव आए? अरे भैया क्या बताएं, वहाँ जहाँ हम काम करते हैं ना, वहाँ छुट्टी ही नहीं हमको मिलती है। अब तुमको क्या बताएं कि सबसे पहले हम गए, एक साहब हैं सुमित साहब, अच्छा। उनसे कहे कि साहब कुछ दिन की छुट्टी दे दो, तो मना कर दी। और हमारा छुटकुआ भाई जो है वो भी वहीं काम करता है ना। अच्छा, साथ में करते हो काम? हाँ, तो कहीं से अच्छा साहब छुट्टी नहीं, कुछ पैसे दे दो। तब वो मना कर दी, डांट के भगा दी। हाँ भाई, पेपर रेडी है? चलो ठीक है, निकलो। साहब, हाँ क्या बात है? साहब वो ना हम दोनों को 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए, गांव जाना है, फसल वसल लगानी है, और माताजी और बाबूजी की तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा दवा ववा दिला देंगे और उनकी सेवा पानी हो जाएगी। और वो लोग बोलते हैं कि इतने टाइम से काम कर रहे हो साहब, पूरे 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं साहब, और एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है साहब। साहब 2 साल हो गए घर गए, साहब प्लीज़ छुट्टी दे दीजिए, घर चले जाएंगे, माई बाबू से मिल लेंगे तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा, प्लीज़ साहब। इतना सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन तुम दोनों को बात बात पे छुट्टी चाहिए रहती है। साहब कुछ पैसा ऐसा दे देते, घर में भिजवा देते। माँ बाबू जी की तबीयत ख़राब है, उसमें कुछ काम आएंगे। कोई पैसा ऐसा नहीं मिलेगा भाई, तुम लोग ने अभी छुट्टी का बहाना बनाया, आप पैसे का बहाना बना रहे हो। तुरंत मुझे कंपनी के अंदर दिखाई पड़ो, चलो निकलो यहाँ से। पैसा पैसा पैसा, काम एक पैसे का नहीं करते हैं, इनको छुट्टी चाहिए पैसे। अच्छा रामलाल, ये बात थी, बहुत हाँ भाई परेशान साहब। हो गया है। बहुत परेशान हो गए भाई साहब। अच्छा ये बताओ, ऐसी गैया करेगा लाल वाली? नहीं, गैया तो नहीं देखे हैं। रबड़ ले घूम रहे, गैया नहीं मिल रही। चलो चलते हैं, जाओ देख लो। परेशान ना हो। ठीक। अरे मैम साहब, आपने तो ये तो बहुत अच्छा काम किया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी, मैं उसको फर्जी इतना सारा मार दिया। मैम साहब ना मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो जब आएगा ना तो मैं उससे भी गलती मांग लूँगा कि मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं आशु, होता रहता है, लेकिन तुम्हें भी ना ध्यान रखना चाहिए। अब तुम ऐसे हाथ चलाओगे और कल को पता चला उसने कहीं कंप्लेन कर दी या फिर कुछ हो गया, तो फिर मैं देख नहीं पाऊंगी ना। तुम्हें भी देखना चाहिए, अगर मैंने तुमको एज ए मैनेजर बैठा रखा है तो तुमको ये सब मैनेजमेंट तो देखना ही पड़ेगा। अब देखो ना, वो मुझे पता नहीं चला था कि वो 1.5 साल से अपने घर ही नहीं गया है, इवन 2 साल होने को आ गए। और बेचारी माँ उसकी इतने दिन तक, इतने सालों तक उन्होंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, और इस समय मुझे लगता है वो आखिरी स्टेज पर है। और अगर अब वो घर नहीं जाएगा तो वो कब जाएगा? तो मुझे लगा कि उसे घर भेज देना चाहिए। और वैसे भी त्यौहार का टाइम चल रहा है, ना जाने कितनी भीड़ होगी, आके ना जाने कुछ भी भूल चूक हो गई तो, और उसको ट्रेन बस कुछ भी नहीं मिली तो हम लोग तो एक उस पर बोझ पे दब जाएंगे ना। तो जी इस वजह मैम से- साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया उसको घर भेज के। बाकी मैं उससे कांटेक्ट करूंगा, उसकी ज़रूरतों को मैं पूरी करूंगा, उस पैसे से लेके जो भी उसकी ज़रूरत होंगी मैं पूरी कर दूंगा। और मैं भी तो एक नौकरी ही करता हूं मैडम जी, अगर मेरे से सीनियर मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे भी बुरा लगता। मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मैम साहब, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ और उससे भी माफ़ी मांग लूँगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अरे आशु कोई बात नहीं, हाँ तुम उससे ज़रूर माफ़ी मांग लेना। अब देखो वो है तो हमसे नीचे ही पहुँचते हैं, अब वो काम कर रहा है तो कोई मजबूरी में ही काम कर रहा है, लेकिन हमें ना हर किसी को ऐसे नीचे नहीं दिखाना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना। अब भैया से मैं बात कर लूँगी कि आज जो भी हुआ है, बाकी उसके भाई को भी हम 1 महीने बाद बुला लेंगे। अगर ज़्यादा काम पड़ा, जैसे तुम्हें गाड़ी लेकर जाना पड़ता है ना कभी कभार भैया के डील वील लेने, तो फिर तुम देख लेना, बाकी मैं तुम्हारे लिए भी एक ड्राइवर रखवा दूँगी। ठीक है मैडम जी। अच्छा ठीक है मैडम जी, हम चलते हैं। हाँ तुम बाकी देख लेना, कहीं जा रहे थे ना डील के लिए। हाँ हाँ, मैं मैडम जी बस निकल रहा हूँ, आप जाइए। ओके।